तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उन्हीं श्री कृष्ण को भक्तजन भगवान कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं। कोई उनको निराकार भाव से भजता है, कोई साकार भाव से भजता है। अब समस्या क्या है आप? अब ये है कि जो भगवत गीता है उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्म तत्व जितने भी लोग हैं सब पुनरावृत्त है, मतलब उनका मतलब विनाशी है। हाँ, विनाशी, 2 परार्ध में ब्रह्म लोक नष्ट हो जाएगा। हाँ मतलब, और महाप्रलय तक अक्षर ब्रह्म और उसके बाद पार ब्रह्म तक स्टेबल रहता है, मतलब वैसे ही रहता है ना। देखो, परब्रह्म किसको कहते हैं जानते हो? जिससे मूल प्रकृति प्रकट हुई है। मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से पंच महाभूत, पंच महाभूतों से पूरी सृष्टि। और जब हम उसे प्रगट रूप में वर्णन करते हैं तो भगवान नारायण के नाभ कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सारी सृष्टि प्रकट हो गई। जब हम प्रगट रूप में, साकार रूप में, ये तत्व रूप से वर्णन है ब्रह्म, तो उसे तुम ब्रह्म कहो, पर ब्रह्म कहो, परम परम ब्रह्म कहो, जो कुछ कहो, वो एक ही है, दूसरा नहीं है। अब जब वो एक अपने आप को भूल करके देह मान लेता है तो उसे जीव कहा जाता है। और जो उस वही बिल्कुल वही विराजमान है, जहां जीव कहा जाता है वही विराजमान है। जीव का मतलब समझो, ऐसे दर्पण रख लिया तो प्रतिबिंब जीव और ये परमात्मा, इसको हटा दो तो क्या बचा? परमात्मा। बस देहाभिमान हट जाए तो तुम वही जानत तुम्हें वही जाए। चौपाई पढ़े हो कभी? ये अभी बिल्कुल ही बच्चा हो, परमार्थ में अभी बिल्कुल बच्चा हो, तो हमें लगता है कुछ दिन डट के नाम जप करो भगवान का, जो तुम्हें प्रिय लगे। नाम मतलब इन से जो भगवत गीता में दिए हुए हैं ना मंत्र, ओम तत्सत, वो भी मतलब आप जपो। प्रणव भी भगवान का ही नाम है। जो तत् है वही सत है, जो तत् है वही सत है, और उसी को प्रणव कहते हैं। उसी को हरि भी कहते हैं ना, हरि ओम तत्सत। हरि भी वही है, ओम भी वही है, और जो तत् है वही सत है। जो पहले जपो, डट के जपो। जपने में ही चिंतन छूटे पहले संसार का, पहले सत्य चिंतन हो, फिर तुम वार्ता में आनंद आ जाएगा। अभी तो जैसे आपसे बात कर रहे तो हम लड़खड़ा रहे कि क्या पकड़ाऊं आपको, कौन सी बात बताऊं, क्योंकि जैसे ककारा मात्रा का बढ़िया ज्ञान हो जाए तो फिर शब्दावली पढ़ाने में अच्छा लगता है। इसलिए पहले खूब नाम जप करो, संसार का चिंतन छोड़ो, भोगों की वासनाओं से लड़ना सीखो। पहले जो इंद्रिया मन भोगों की तरफ जा रहे हैं, लड़ना, थोड़ा लड़ो उनसे, और उनको नामे लाओ, हाँ से उनको नामे लाओ। अभी तो हाँ हाँ करते हुए गुलामी कर रहे हैं हम लोग मन और इंद्रियों की। थोड़ा उनको अपने अंडर में लावें और नाम जप करें तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। गीता जी में पढ़ा है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, पढ़ा है? गीता जी का श्लोक है ये। और इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? हे धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति, किंचन मात्र भी कुछ मेरे सिवा नहीं है। वही है। उसे आप परमात्मा कहो, उसे ब्रह्म कहो, भगवान कहो, कारण कहो, परम कारण कहो, पुरुष कहो, परम पुरुष कहो, जो भी। उस समझाने के लिए जैसे किसी सवाल को समझाया जाता ना, तो मानी संख्या अमुक, तो बोले मानो 2 है। पहले तो नानात्व से 2 में आओ, एक पुरुष है और एक परम पुरुष है। बोले परम पुरुष परमात्मा है और जो पुरुष है उस परमात्मा के अधीन है। ये किसको लेके बोला जा रहा है? देह भाव को लेके बोला जा रहा है। हाँ, और ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। देह भाव छोड़ो, अभी आप देह भाव में हो। देह भाव छोड़ करके फिर देखो, जो हम बात कहेंगे वही तुम होगे। वही वो है और वही ये है। वो और ये माया शब्द है, बचा है। समझ पा रहे? वो और ये माया शब्द है, वो है और ये है। इसे वो और ये हटा दो तो दोनों जगह है, तो वो एक है। तो इस तरह से भी बोला जा सकता है ना, ओम तत्सत। श्री राम मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो ओम तत्। तो आप जपो, इस तरह से बोला जा सकता है। हाँ हाँ, आप जपो, खूब डट के जपो। तो एक बार मैंने आप ही को कोई बोल रहा है, पर आपने बोला वो गुरु के देखो अभी ऐसे जपो, लेकिन जब गुरुदेव भगवान के द्वारा मंत्र मिलता है
तो वो फलीभूत होता है, अर्थात भगवत साक्षात्कार उसमें। जब आप ये जपोगे ना, तो श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, वो आपको कृपा करेंगे, वो आपको ऐसे संत से मिला देंगे, या आप संत के पास पहुंच जाएंगे जिनके मुख से हम सुन करके फिर जप करें, उनके मुख से। अभी तो लगो, पहले लगो, भगवान में लगो, वो अपने आप रास्ता खोल देंगे। वही जगत गुरु है, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, भगवान ही गुरु होते हैं। अब वो उनकी सब ऑफिसें हैं, किस ऑफिस से बैठ के बोल रहे हैं उनकी बात है कि नहीं? सब जितनी ऑफिसें सब उन्हीं की है। भगवान कहाँ से बैठ के आपका कल्याण कर दें, आपका मंगल कर दें। पहले लगो, आप पुकारो उनको, वो जैसे जैसे भाव तुम्हारा बनता जाए, पहले लगो, जिसमें रुचि हो पहले खूब वो नाम जप करो, आगे भगवान संभाल लेंगे, वो सब संभाल लेंगे, वो इसी से मिल जाएंगे। वो जगत गुरु हैं, उन्हीं को अपना मान करके शुरू कर दो जपना। गुरुशरण पांडे जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सत्संग में एक उदाहरण देकर आपने समझाया था कि यमुना जी जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन हम सबको जाना यमुना जी है। एक भगवान हरि के कई अवतार हैं, जैसे राम, कृष्ण, विष्णु, और उनके अलग अलग धाम जैसे साकेत, निकुंज, बैकुंठ धाम, गोलोक। तो सब एक जगह कहाँ जा रहे हैं? एक भगवान के अलग अलग लोक क्यों? कहाँ अलग है, कहाँ अलग है बच्चा? महाराज जी, आप कहते हैं ना कि निकुंज और साकेत बच्चा, हम अपने प्रीतम को जब सखा भाव से देखते हैं तो वो किसी का पति है, पर मेरा सखा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब जब वो हम सखा भाव से भज रहे तो हमारे लिए वो सखा है, पर वो है किसी का पति भी, वो किसी का पुत्र भी है, वो किसी का पिता भी है। जैसे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये भगवान की प्राप्ति के, भगवान के प्रेम के भाव है ना। तो जिस समय हम अपने प्रभु को सखा भाव से भजेंगे तो मेरे दोस्त है। अब उसके लिए गोष्ठ वृंदावन में प्रवेश होगा आपको, जहां भगवान अपने सखाओं के साथ विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब जब हम अपने प्रभु को अपना पति मानेंगे, गोपी भाव, तो फिर कांत वृंदावन, जो गोपी वृंदावन है, उसमें प्रवेश होगा। और जब हम प्रियाजू की दासी का भाव करके प्रीतम को रिझाएंगे, प्रिया प्रीतम को, तब नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन जाए। जब हम अपने प्रभु को राम रूप में भजेंगे तो साकेत जाएंगे, जब अपने प्रभु को शिव रूप में भजेंगे तो कैलाश जाएंगे, जब अपने प्रभु को कृष्ण रूप से भजेंगे तो गोलोक जाएंगे, जब अपने प्रभु को प्रियालाल के रूप में भजेंगे तो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, जैसे मुझे जीव भजता है मैं उसके अनुभव में वैसे ही आता हूं। समझ पाए? तो हमारे भगवान अनेक नहीं है, हमारे भाव अनेक हैं, तो उसी के अनुसार भगवान दिखाई देते हैं। लाल चश्मा चढ़ाया तो लाल सृष्टि, हरा चढ़ाया तो हरी सृष्टि, हमारे चश्मे का भेद है। तो जब हम प्रभु को भाव में देखते हैं और जब हम कोई भाव नहीं देखते तो मुक्त हो जाते हैं, और भाव में देखा तो भक्त बन जाते हैं। भगवान में नहीं है कुछ, आप में है। आपने अपने को गोपी माना तो भगवान आपके कांत बन गए, आपने अपने को पिता माना तो भगवान आपके पुत्र बन गए, आपने सखा माना तो भगवान आपके सखा बन गए। तो जहां सखा की लीला हो रही है वो गोष्ठ वृंदावन है, जहां गोपी के साथ लीला हो रही है वो गोपी वृंदावन है, जहां प्रियालाल के साथ सखियां लीला कर रही वो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन है, जहां राम लीला हो रही है वो साकेत धाम है, जहां शिव लीला हो रही है वो कैलाश धाम है। तो वही धाम है एक, वही आपके लिए कैलाश हो जाएगा, आपके लिए साकेत हो जाएगा, आपके लिए वृंदावन चिदानंद धाम। वही राम नाम है, वही श्याम है, वही वाराह बन गए, वही मत्स्य बन गए, वही कूर्म बन गए, वही नरसिंह बन गए, वही वामन बन गए, वही राम बन गए, वही परशुराम बन गए, वही कृष्ण बन गए, है ना वही। तो फिर संशय क्या है बच्चा? तो महाराज जी, मित्र रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा नाम जप करना स्टार्ट? नहीं, इसमें फिर जैसे हम भगवान को राधा राधा जपोगे, किशोरी जी कृपा करेंगे तो बात बन जाएगी। पर मित्र रूप से जपने के लिए जैसे भगवान की मित्र उपासना वल्लभाचार्य जी में है, श्री सूरदास जी, कुंभनदास जी, नंददास जी, गोविंद स्वामी, ये सब सखा भाव के महापुरुष हैं। तो हम जब वहां जुड़ेंगे तो वो मंत्र मिलेगी, वो उपासना मिलेगी, वो पद्धति मिलेगी, जैसे ठाकुर जी से। क्योंकि ठाकुर जी से मित्र भाव रखना बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी हमारे दोस्त हैं, फिर दोस्त ही जैसा बर्ताव हो। अब एक दिन गोविंद स्वामी जो अष्ट सखाओं में है, देखा कि ये पहले निकल जाते हैं खेलने, तो आचार्य चरण से कहा कि कल से इसकी थाल का भोग नहीं जाएगा, पहले हम पाएंगे, बाद में इसकी थाल का भोग जाएगा।
तो जानते थे सिद्ध पुरुष गोविंद स्वामी। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, पहले ठाकुर जी को जाएगा, तुम्हें क्यों जाएगा? बोले भगवान ये पहले खा के निकल जाता है और वहां इसलिए पहले हम पाएंगे और हम जाएंगे तो इसको रोकेंगे। एक दिन गोविंद स्वामी खड़े खड़े लघुशंका कर रहे थे गिरिराज जी की तलहटी में। तो सब वैष्णव जन जो परिक्रमा दे रहे थे वो आए और कहा जय जय, गोस्वामी जी से कहा विठलनाथ जी से कि जय जय अब तो बहुत ही हद कर दिए, गिरिराज जी की तलहटी में हम खड़े खड़े लघुशंका करते देखा है, वैष्णव आचार से बिल्कुल ये भ्रष्ट हो गए। बुलाया गोविंद, आए हाँ जय जय। बोले खड़े खड़े गिरिराज जी की तलहटी में मूत रहे थे? बोले हाँ जय जय। क्यों, वैष्णव हो तुम ऐसे कैसे लघुशंका कर सकते हो? बोले जय जय ये चढ़ा था कांधे